साल में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन केवल एक एकादशी है जो सबसे कठिन, सबसे पुण्यदायी और सबसे दिव्य मानी जाती है। वो है निर्जला एकादशी। दोस्तों, मैं आचार्य पंडित अजय शर्मा आपके सामने फिर से एक सुंदर सी वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा निर्जला एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। प्रिय मित्रों, यह निर्जला एकादशी का व्रत कैसे धारण किया जाएगा, इस व्रत को धारण करने की क्या विधि रहेगी, इसी दिन भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता का पूजन अर्चन कैसे किया जाएगा, उन्हें आज के दिन कौन सी सामग्री अर्पित करनी चाहिए जिससे वो प्रसन्न होकर के हमें एक अच्छा वरदान दें, जिससे कि हमारे जीवन में सभी प्रकार की खुशियां बनी रहें। एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, इसी दिन हरिवासर का समय क्या रहेगा, द्वादशी के दिन पारण कैसे करना है, पारण करने की क्या विधि रहेगी, जो भी भाई बंधु एवं गर्भवती माताएं बहनें इस व्रत को धारण कर रही हैं तो उनके लिए विशेष रूप से क्या नियम रहेंगे, इस एकादशी का क्या महत्व रहेगा, तो ये सब विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यह व्रत केवल जल और अन्न से ही नहीं, मन, वचन और कर्म से भी पवित्रता की परीक्षा है। यह दिन केवल एक दिन जब श्रद्धालु जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते, इसे कहते हैं निर्जला। भगवान विष्णु को यह समर्पित दिन पापों से मुक्ति, जीवन में शांति और मोक्ष का मार्ग खोलता है। कहते हैं इस एक व्रत का फल साल भर की सभी एकादशियों के बराबर होता है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। जो भी भक्त इस एकादशी के व्रत को धारण करते हैं तो उन्हें पूरी साल भर की सभी एकादशियों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। लेकिन यह निर्जला व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण किया होना चाहिए। इस दिन आपको सच्चे मन से एवं लगन के साथ भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता का पूजन इत्यादि करना चाहिए। यह व्रत शक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण है और एक आत्मिक पुनर्जन्म का अवसर। निर्जला एकादशी पर किया गया संकल्प पापों का नाश करता है, मन को निर्मल करता है और आत्मा को प्रभु के चरणों में पहुंचा देता है। इस एकादशी पर करें पूर्ण श्रद्धा से उपवास, त्याग करें जल और अन्न और भर लें अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और दिव्यता से। मित्रों, निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इसे साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो हमारी साल भर की 24 एकादशियां होती हैं, उनका फल इस एकादशी का व्रत धारण करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन मनाया जाएगा। पहले दिन स्मार्त लोग इस निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे और दूसरे दिन वैष्णव लोग निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं स्मार्त और वैष्णव लोगों में क्या अंतर है। मित्रों, जब एकादशी का व्रत 2 दिन का होता है तब पहले दिन स्मार्त लोग इस व्रत को धारण करते हैं और दूसरे दिन वैष्णव लोग इस व्रत को मनाते हैं। स्मार्त लोग उन्हें कहते हैं जो सामान्य ग्रस्त लोग हैं। जो गृहस्थी हैं उन्हें स्मार्त व्रत करना चाहिए और जो वैष्णव हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हैं, जो वैष्णव संप्रदाय का पालन करते हैं, उन्हें वैष्णव व्रत धारण करना चाहिए। वैसे तो देखा जाए गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वैष्णव संप्रदायों के नियमों का पालन करना होगा। तो आप ये सब अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें पहले दिन एकादशी का व्रत धारण करना है और जो वैष्णव लोग होते हैं वो एकादशी के दूसरे दिन इस व्रत को धारण करते हैं, जब एकादशी 2 दिन की पड़ती है तब। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी।
पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को सुबह 2:15 से शुरू होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त हो जाएगी। हरिवासर का समय 7 जून को सुबह 11:25 तक रहेगा। जो स्मार्त लोग हैं यानी कि गृहस्थी जन हैं, वे निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को धारण करेंगे और जो वैष्णव लोग हैं, जो वैष्णव दीक्षा लिए हुए हैं, वे निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून दिन शनिवार को इस व्रत को धारण करेंगे। इस दिन व्रत करने वाले गृहस्थियों के लिए यह व्रत 32 घंटे का होगा। यह व्रत सूर्य उदय से शुरू होगा और पारण के समय तक चलेगा। मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल और अन्न का पूरी तरह त्याग किया जाता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत का पालन संयम और नियम से करना चाहिए। जो भी व्रती निर्जला एकादशी व्रत को धारण कर रहे हैं तो उन्हें एकादशी के दिन जल तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर वो जल पीना चाहते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी कि जब मुर्गा भी ना बोला हो उससे पहले जितना चाहे जल पी सकते हैं और उसके बाद जल बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और ना ही कोई वस्तु खानी चाहिए। निर्जला व्रत का अर्थ ही यही है, निर्जल, जो कि बिना जल के व्रत किया जाए वही निर्जला व्रत कहलाता है। प्रिय दोस्तों, अब आप जानेंगे निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन भी अच्छी तरह से करना चाहिए। पूरी विधि विधान के साथ पूजन इत्यादि करना चाहिए, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। व्रत से एक दिन पहले हल्का भोजन करें और खूब पानी पिएं। जलयुक्त फल खाएं जैसे कि तरबूज, खीरा आदि खाएं जिससे कि शरीर में जल की कमी ना हो सके। व्रत के दिनों ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 या 5 बजे के बीच में स्नान कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प में कहें कि आप ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए रख रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन इत्यादि करें। एक स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो इत्यादि भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद दूर से ही पंचामृत आदि से स्नान कराएं। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि मिश्रण कर सकते हैं और पंचामृत तैयार कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु को शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें साफ कपड़े से साफ कर लें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान को चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद उन्हें फूलों की माला अर्पित करें, धूप दीप लगाएं और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय यानी कि नैवेद्य लगाते समय तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। भोग में आप फल या मिठाई इत्यादि ले सकते हैं जो शुद्ध गाय के दूध से निर्मित हुई हो। उसके बाद भगवान विष्णु के सामने बैठ करके विष्णु सहस्रनाम, भगवत गीता आदि का पाठ करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। निर्जला एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें। निर्जला एकादशी के दिन कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है, तो इसलिए एकादशी के दिन निर्जला एकादशी व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंद लोगों को जल, भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। इस दिन आप कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं। इस दिन आप छाता, जूता, चप्पल, वस्त्र इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं वो आप दान कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी के दिन क्या करें? इस दिन आप पूर्ण रूप से उपवास रखें जिसमें भोजन और जल दोनों का त्याग करें। भगवान विष्णु की
भक्ति में समय बिताएं, मंदिर जाएं और धार्मिक प्रवचन आदि सुनें। इस दिन दान अवश्य करें, विशेष करके जल और शरबत का दान गर्मी के मौसम में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं और झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। इस दिन आप अनाज, चावल या दाल का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, प्याज, लहसुन इत्यादि नहीं खाने चाहिए। दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, नकारात्मक व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से बचें। दोस्तों, यह व्रत बहुत ही सावधानी के साथ रखना चाहिए और बहुत ही श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त ना तो भोजन करते हैं और ना ही पानी ग्रहण करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह व्रत आत्म अनुशासन, भक्ति और तप का प्रतीक माना गया है, जो भक्त को मोक्ष, समृद्धि और पापों से मुक्ति दिलाता है। मित्रों, अब आप जानेंगे निर्मला एकादशी का क्या महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। ये व्रत न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है, बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का भी सशक्त माध्यम है। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार ये व्रत जन्म कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन जल, भोजन और अन्य वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। विशेषकर जल का दान करने से पितृदोष और चंद्र दोष के प्रभाव कम हो जाते हैं। मित्रों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी एक महत्वपूर्ण कथा है। निर्जला एकादशी की कथा महाभारत के पांडव भाई भीम से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम भोजन के अत्यधिक शौकीन थे और सभी एकादशियों का व्रत रखने में असमर्थ थे, जबकि उनके भाई और द्रौपदी नियमित रूप से एकादशी का व्रत धारण करते थे। भीम को चिंता थी कि वे भगवान विष्णु का अपमान कर रहे हैं। तब उन्होंने ऋषि वेदव्यास से मार्गदर्शन मांगा। वेदव्यास ने उन्हें सलाह दी कि वे ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत धारण करें, जिसका पुण्य सभी एकादशियों के बराबर है। भीम ने इस व्रत को पूर्ण भक्ति भाव के साथ रखा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त की। तभी से ये व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तो मित्रों, ये रही इस वीडियो से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और पुण्य के भागी बने। जो भी इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा तो उसको भी कुछ अंश पुण्य के प्राप्त होते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। ऐसा लिखने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके मन और दिमाग में भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाएगी। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रों, आप सभी को ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। यदि आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से भी दान दक्षिणा ब्राह्मण के रूप में दे सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो, आपके ऊपर भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा बनी रहे।